हाय बच्चों, आप मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक बिंदु आवेश के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है? बिंदु आवेश के सापेक्ष वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a point charge। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसमें क्या होगा, हमने माना एक चार्ज है Q, ठीक, इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस Q चार्ज है सपोज करो, और इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट हमने लिया A, और ये जो चार्ज रखा हुआ है ये एयर या वैक्यूम में O पॉइंट पर रखा गया है। O से A की जो डिस्टेंस होगी, इसकी जो दूरी होगी वो कितनी है, स्मॉल r, है ना, स्मॉल r इसकी दूरी है। और हम इस बिंदु पर इस चार्ज के लिए क्या निकालना चाहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज का है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस बिंदु पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमें निकालनी है। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, एक टेस्ट चार्ज की। टेस्ट चार्ज मतलब एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश की हमको आवश्यकता पड़ेगी। और उस परीक्षण आवेश को ला करके हमने इस बिंदु पर रखा। मान लिया ये परीक्षण आवेश कितना है, पॉजिटिव Q0, पॉजिटिव Q0 चार्ज है। इसको हमने एक पॉइंट पर रखा, तो हमने मान लिया लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q चार्ज। ठीक है, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, हमने क्या किया, इस पर एक Q0 चार्ज लेके आएगा। इस Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा इसका वो किधर होगा, इस तरफ, यही तो डायरेक्शन होगी, है ना, इधर होगा। अगर ये पॉइंट यहाँ लिया जाता तो ये इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स कम होता, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली डायरेक्शन इस तरफ हो जाता। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ लेते तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स कम होता, ऊपर की तरफ होता, ये वैद्युत बल ऊपर की तरफ लगेगा इस पर। और अगर ये पॉइंट बिंदु लिया जाता है तो इस बिंदु पर इस तरफ होगा। ठीक है ना, इस तरह से हमें ये मिलेगा। तो हम क्या करें, बिंदु A पर, किस पर, बिंदु A पर Q0 आवेश को लाने पर वैद्युत बल, वैद्युत बल किससे निकालेंगे हम, कूलॉम्स की लॉ। कूलॉम्स का लॉ क्या है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 चार्ज कौन सा हो जाएगा आपका Q, Q2 चार्ज कौन सा हो जाएगा Q0। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है R, तो कितना होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाई कितना होगा आर स्क्वायर। ये तो फोर्स हो गया। अब हम जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना होगा एफ अपॉन क्यू नॉट। यूनिट चार्ज पर किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। F की वैल्यू इसमें लगा दें, कितना आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और क्यू नॉट और आ जाएगा नीचे, क्यू नॉट से आपका क्यू नॉट तो कैंसिल होगा और क्या मिल जाएगा, हमको मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें वैल्यू मिल जाती है इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, नंबर 1 इसकी केसेस लिखें, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो क्या है E प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q। मतलब जैसे जैसे Q आवेश जो होगा हमारा, ये जो चार्ज Q होगा, इसको हम जैसे जैसे बढ़ाते हुए चले जाते हैं, तो बढ़ाते हुए चले जाते हैं तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। दूसरी बात मतलब अगर ये चार्ज इंक्रीज किया जाता है तो ए पॉइंट पर जो इंटेंसिटी मिलेगी उस इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। अगर दोनों के बीच में अगर रिलेशन लिया जाए तो यह आ जाएगा E और Q, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। बट सेकंड कंडीशन इसमें है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इस सेकंड कंडीशन में हमने इस पूरे को कांस्टेंट माना है, ये सब कांस्टेंट है, मतलब ये चार्ज जो है इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे, आवेश को हम चेंज नहीं करेंगे, और आवेश को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, E समानुपाती आ जाएगा 1/r स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर है इसमें, तो r स्क्वायर है तो r की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे E की वैल्यू बहुत तेजी से डाउन होगी, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इसके इंक्रीज होने के साथ साथ इंटेंसिटी होगी वो डिक्रीज तेजी से होगी, उसमें बहुत तेजी से क्या होगा, कमी आने लगेगी, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखें हम, जैसे मान लो R इज इक्वल टू 1 मीटर है तो क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर, है ना। अगर R इज इक्वल टू 2 मीटर है तो 2 मीटर रखोगे तो क्या आ जाएगा, बोलो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। फिर इसके बाद अगर हमने R इज इक्वल टू 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर आएगा, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 हो गया। तो पहले 1 से 1/4, फिर 1/9, फिर 1/16, इस तरह से ये आगे चेंज होता हुआ चला जाएगा। इसका मतलब तेजी से इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये जो ग्राफ हमें मिलेगा E और किसके लिए, R के लिए, डिस्टेंस R और E के लिए जो हमें ग्राफ मिलने वाला है वो ग्राफ क्या होगा, मान लो इंटेंसिटी पहले ये थी, डिस्टेंस इतनी थी, तो उस समय ग्राफ इस टाइप से आएगा, एक कर्व आएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ क्या होगा, एक कर्व जो तेजी से कम होगा, उसको हम कहते हैं चर घातांकों के रूप में कम होता हुआ चला जाएगा ये, ठीक है ना। चर घातों के रूप में क्या होगा, ये कम होता हुआ चला जाएगा ये, ठीक। अच्छा, ऐसे ही अगर हम ग्राफ देखें E और किसके बीच, E एंड 1/r स्क्वायर के लिए, 1/r स्क्वायर के लिए, तो ये ग्राफ कैसा आएगा, इसको देखते हैं। 1/r स्क्वायर और ये E, दोनों के लिए अगर ग्राफ देखा जाए तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्यों,
ऐसा क्यों होगा भाई? स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से आएगा। हम देखें कि ये हमारे पास 1/r², तो कैसे आएगा? हम जानते हैं E = 1/4πε0 और ये Q/r²। ये टोटल वैल्यू को आपने क्या मान लिया? इसको K मान लिया। माना कि ये क्या है? K है, तो क्या होगा? E = ये पूरी जो वैल्यू हमने K मानी, तो E बराबर क्या आ जाएगा? K/r²। ठीक, और यहाँ से क्या मिल जाएगा? E = K 1/r²। K है तो हम कह सकते हैं E = 1/r²। इसके प्रोपोर्शनल है 1/r²। तो ये ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स कल, और अभी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे, इसके नोट्स तैयार करोगे, जो बीच बीच में हमने बोला है उसको देखोगे। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं इसके आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। ओके, बाय।